बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे सुशोभित धनी श्री धाम श्री राज्य के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आइए आज हम श्री मुखवाणी गायन सुनने जा रहे हैं रसीला बेन की अति रसीली आवाज में। प्रणाम जी रसीला बेन, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथना चरणों में मारा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। किरंतन छे। लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान रे साथ जी। बड़ी बड़ाई નથી जाकी सिफत करे सुभान रे साथ जी। सोयु तरी अरसया जीम से रूहे बारे हजार रे साथ जी। साथ सेवक मलायक भावे दुनिया सब दीदार रे साथ जी। मोती कहे जोई न को जाको मोल न काहू होय रे साथ जी। बारे डाली गिनती सूरत यदमी सोय रे साथ जी। मोमिन बड़े मरात बेनूर बिलंद सेना जाल रे साथ जी। इनो काम हाल सब नूर के यंग ईशक के भीगल रे साथ जी। लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान रे साथ जी। लोक जिमी आसमान के साफ जो कर सी सबरे साथ जी। गुजर की नगीर की सी देखी न सुनी कबरे साथ जी। खुदा देवे साहेदी खुदा की ओर नाखी न होय रे साथ जी। करे बयान फुरमावे कमलायक पूजने के सोय रे साथ जी। सब सिफते एक गिरो की लिखी जुदी जुदी जंजीर रे साथ जी। कोई पावे न दूज मायना बिना ममद फकीर रे साथ जी। कोई पावे न दूज मायना बिना ममद फकीर रे साथ जी। लाडलिया लाहूत की जाकी यसल चौथे आसमान रे साथ जी। बड़ी बड़ाई न की जाकी सिफत करे सुभान रे साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी रसीला बेन।
अति 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 सुंदर। आपने रास की रामतें तो इतनी सुंदर कर दिखाई ही, योग माया का ब्रह्मांड इतना सुंदर तैयार कर दिखाया, और आज इतना सुंदर भाव हृदय से निकला हुआ, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति मीठा अति रसीला, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, स्तुति जी, हर्षिता जी और फिर पिंका जी अगले 3 दिन के लिए तैयार रहेंगे। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कल हमने श्री रास में श्यामा जी का अति सुंदर श्रृंगार ना केवल सुना बल्कि हृदय में आत्मसात भी किया। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि सात्विक भोजन की ओर अग्रसर होता हुआ सुंदर साथ प्याज लहसुन चाय को अभी तक छोड़ चुका है, और ये शोभा और अंदर तक चोट कर रही है कि इतने सुंदर हमारी श्यामा जी हैं, इतने सुंदर हमारे धनी जी हैं, तो उनमें डूबना है सुंदर साथ जी। यहाँ की माया का कोई अस्त्र शस्त्र अब हमें अपनी ओर प्रलोभित नहीं कर सकता। तो सुंदर साथ जी, आज देखते हैं श्यामा जी के बाद, सुंदर साथ जी श्यामा जी के बाद भी राज जी ने अपना श्रृंगार वर्णन नहीं किया है। कहते हैं श्यामा जी के बाद वर्णन करूंगा सखियों के श्रृंगार का। सखियां कैसी लग रही हैं? बिल्कुल श्यामा जी स्वरूपा, बिल्कुल आनंद अंग के माफिक ही सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही हैं। बहुत ही प्यारी गोपियां, बहुत प्यारी सखियां। सुंदर साथ जी, किशोर तन बिल्कुल श्यामा जी जैसा ही। उनकी साड़ियों में से निकलती हुई जो किरणें हैं ना, रास कह रही है इन सारी किरणों को कैसे समाया जाए योग माया में, इतनी किरणें निकलती हुई। उनके एक नख में से इतनी ज्योति प्रवाहित हो रही है, इतनी ज्योति कि कहा तो ये जाता है कि रास रात्रि में हुई, वहां रात्रि का समा था। हालांकि हजारों वोल्ट के बल्ब, आप सोचिए उनके ऊपर काले रंग की फिल्म चढ़ा भी दी जाए ना, तो भी वो प्रकाश ही देते रहेंगे। इस प्रकार की रात्रि है वहां पर सखियों के नखों से निकलता हुआ जो नूर है, श्यामा जी के, राधिका रानी के नखों से निकलता हुआ जो नूर है, धनी जी के नख से एक कण के बराबर भी यदि उसका नूर पूरी रास में, पूरे आनंद योग माया में ऐसा फैल रहा है सुंदर साथ जी, ऐसी ज्योति, ऐसा प्रकाश हो रहा है कि लगता ही नहीं कि रात्रि में रास खेली जा रही है। उजाले से भी ज्यादा उजाला वहां पर फैला हुआ है सुंदर साथ जी। महामती जी कहती हैं कि रंच मात्र भी वर्णन इन सखियों की सुंदरता का किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि काल माया में ऐसे शब्द बने ही नहीं जिससे कि उस श्रृंगार, उस सुंदरता का वर्णन किया जा सके।
सुंदर साथ जी, सखियां तो इतनी उमंग में आई हैं रास खेलने के लिए कि उमंग में उनकी सुंदरता और बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हम उमंग में होते हैं ना, तो मुखार बिंद पर वो उमंग दिखाई देने लगती है। मुखार बिंद इस प्रकार चमकने लगता है कि हृदय की उमंग जैसे मुखार बिंद पर ही उतर आई हो। उनकी आंखों के तारे भी वैसे ही जगमगा रहे हैं कि आज धनी ने हमें बुलाया है, कौन सा सुख यहाँ देने वाले हैं। बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। सुंदरता हो, श्रृंगार हो, चाहे उनका हृदय हो, बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं कि आज धनी जी ने कितना आनंद हमें देना है। बस ये पता नहीं है कि आगे आनंद आने कौन सा वाला है। प्रेम तो हम कर आए, देख आए, धनी ने कराया, धनी ने ही किया ब्रज में, रास में। अब उस प्रेम का आनंद जो काल माया में दिया नहीं जा सकता था सुंदर साथ जी, उस प्रेम का विलास अब रास में मिलने वाला है। ये तो सखियों को पता ही नहीं। सुंदर साथ जी, एक मछली सागर की था कैसे पा सकती है, उसका माप कैसे कर सकती है। तो अब वर्णन करती हैं श्री इंद्रावती जी श्री राज्जी के श्रृंगार का। राज्जी शोभा और श्रृंगार से पूर्ण संपूर्ण यदि कोई हो सकता है तो वो राज्जी हो सकते हैं। क्योंकि श्यामा जी सखियां तो उन्हीं के हृदय की स्वरूपा हैं सुंदर साथ जी। परंतु राज्जी, राज्जी तो सौंदर्य की अथाह जल राशि है। जिस प्रकार सागर का माप नहीं किया जा सकता ना, उसी प्रकार उनके सौंदर्य के माप की परिभाषा भी नहीं लिखी जा सकती। काल माया के शब्द कहाँ न्याय कर पाएंगे हमारे राज्य की सुंदरता का। अभी तो केवल योग माया में उनकी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। सुंदर साथ जी, महामती जी बार बार बारंबार कहती हैं कि इस सुंदरता का वर्णन मेरे वश की बात नहीं है, चाहे करवा राज्य ही रहे हैं। वो कहती हैं सुंदर साथ जी, करवाने वाले धनी स्वयं है, पर काल माया में वो शब्द लाएं कहाँ से जिसमें धनी जी के सौंदर्य का वर्णन किया जा सके। तो सोचिए परम धाम में कितना सौंदर्य होगा। अभी तो योग माया में अति अल्प मात्रा में कहा जा रहा है। आनंद योग माया क्यों कहा गया सुंदर साथ जी? क्योंकि वो जो ब्रह्म है ना, केवल ब्रह्म, वो आनंद के स्वरूप ही ब्रह्म है। इसीलिए उनकी अर्धांगिनी को आनंद योग माया कहा गया। और कितना आनंद वहां धनी ने दिया, ये तो हम रास की रामतों में ना केवल सुनेंगे बल्कि स्वयं को वहां महसूस भी करेंगे सुंदर साथ जी। श्री राज्जी का श्रृंगार कहाँ से शुरू किया जाए समझ में ही नहीं आती। चरणों से ही शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि सर्वप्रथम रूह की नजर जाती ही उन चरणों में है। महामती जी कहते हैं कि वो चरणों से इतने गौर वर्ण चरण धनी जी के कि इससे गोरा, इससे गौर आज तक और कुछ देखा ही नहीं है। चरणों के अंगूठे अति कोमल, उनसे लगती हुई अंगुलियां इतनी पतली, इतनी प्यारी और इतनी सुंदर हैं कि लगता है कि अंगुलियों में ही रूह हो गई है। आगे के श्रृंगार को देखूं कैसे धनी जी? आपके पंजे, लीकें इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। ब्रज में रहकर मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे धनी कितने सुंदर दिखाई देते हैं। सुंदर साथ जी, काल माया में वो सुंदरता श्री कृष्ण जी के तन में दिखाई ना दी थी जितना सुंदर योग माया का नूरी स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया है। काल माया का बेस्ट
हमने देखा है। अब योग माया का बेस्ट हम आज देख रहे हैं कि वहां कितना सुंदर स्वरूप धारण किया जा सकता है। योग माया की सीमाओं को लांघता हुआ ये स्वरूप पूरी योग माया को प्रकाशित कर रहा है। ना केवल आनंद योग माया, परंतु पूरी योग माया आज धन्य हो गई है कि अक्षरातीत ने ये स्वरूप धारण किया है। सुंदर साथ जी, अनवट और बिछुआ नहीं है धनी जी के चरणों में, वो तो राधिका रानी के चरणों में है, श्यामा जी के चरणों में है, धनी के चरणों में, जो कि किशोर स्वरूप रास बिहारी का लेकर बैठे हैं। उनके चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला की शोभा इतनी सुंदर दिखाई दे रही है कि पता ही नहीं लगता कि टखनों के साथ ही मिलकर, धनी जी के टखनों के साथ ही मिलती हुई ये शोभा इतनी सुंदर दिखाई दे रही है कि रूह उसी में खो जाती है। जब रास की रामतें करते हुए या योग माया का सौंदर्य दिखाते हुए पिया इधर उधर चलते हैं ना, तो चरणों में से आवाज आती है घम घम। और ये जो झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला है, वो उनके साथ ताल मिलाते हुए से महसूस हो रहे हैं। ऐसा एहसास होता है कि घम घम की आवाज के साथ झनझनाती हुई इन चारों चरणों के आभूषण, चरणों के चारों आभूषणों की चारों जोड़े जो पहने हुए हैं, उनकी आवाज इस प्रकार ताल से ताल मिला रही है कि उनके चरणों की ताल में ही मिल गई हो। सुंदर साथ जी, सूथनी पहनी हुई है, इतनी सुंदर। धनी, हमने तो आपको सूथनी पहने आज तक देखा ही नहीं, काल माया में भी नहीं, परम धाम में भी नहीं। योग माया में ये जो सूथनी पहनकर आप इतने सुंदर लग रहे हैं, हमें पता है आप ही तो रिझाते हैं रूहों को और शोभा देते हैं रूहों को कि तुम मुझे रिझा रही हो। सूथनी किस रंग की सुंदर साजी, केसरिया रंग। केसरिया रंग जब धनी के अंगों पर फब जाता है ना, तो वो इतना सुंदर दिखाई देने लगता है कि जैसे ऐसा केसरिया का मिश्रण तो हमने कभी देखा ही नहीं। इतना सुंदर केसरिया रंग जब उनके गुलाबी अंगों पर सुशोभित होता है सुंदर साथ जी, तो उसकी चुन्नटें भी इतनी सुंदर दिखाई देने लगती हैं। महीन चुन्नटें, उन पर सारे ज्वाहरातों का काम जड़ा हुआ तो बस कहा गया है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर श्री मुखवाणी टीका में लिखा भी गया है कि जड़ का मतलब तो होता है कि वहीं स्थिर हो गया। जवाहरात भी जड़े हुए यहाँ की बुद्धि में समझने के लिए कहे गए हैं सुंदर साथ जी। वो जड़ नहीं है, वो स्थिर नहीं है। योग माया में भी चेतन ज्वाहरात हमने याद कर लिया। यहाँ नीलम, यहाँ पांच, यहाँ हीरा, यहाँ मोती नहीं सुंदर साथ जी। किस प्रकार चेतनता उनमें समाई हुई कि जहां हीरा लगा है वहां नीलम आ जाता है, और वो भी अंगों पर, आभूषणों पर घूमते हुए अपनी बारी से कितने सुंदर दिखाई देते हैं कि हीरा मोती की जगह चला जाता है, मोती माणिक की जगह पर चला जाता है। अपनी चेतनता से रूहों को प्रलोभित करते हुए ये नग भी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, केसरिया रंग की सूथनी की मोहरी, नेफा, पांचा सब अपने आप में बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट जगह पर आए हुए बहुत ही सुंदर दिखाई देते हुए पूरी योग माया, पूरी आनंद योग माया का, चाहे चंद्रमा हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे पशु पंखी हो, और चाहे चर अचर प्राणी हो, सुंदर साथ जी वृक्ष भी झुकते हुए से प्रतीत हो रहे हैं उनके चरणों में कि आज ये चरणों के आभूषण, ये सूथनी कितनी सुंदर दिखाई देती हुई। श्यामा जी के नाड़े में तो 11 रंग दे दिए धनी जी ने, और स्वयं
नवरंग बाई की तरह 9 रंग अपने नाड़े में समेटे हुए, इतने सुंदर जैसे परम धाम की 9 भौम 10वीं आकाशी आज इन्हीं में ही समा गई हो। संपूर्ण योग माया आज अचंभित है कि ये कैसा श्रृंगार सज लिया अक्षरातीत। आज आपके चरण आनंद योग माया में पड़ गए, हम धन्य धन्य हो गए। सोचिए, सब इतने मोहित हो रहे हैं तो सखियों का क्या हाल हो रहा होगा, श्यामा जी का क्या हाल हो रहा होगा, ईश्वरी सृष्टि क्या सोच रही होगी कि आज क्या दे दिया ये अक्षरातीत आपने हमें, कौन सी लीला, कैसा श्रृंगार आपने हमें दिखा दिया, हमें भी दर्शन करने को मिले। अक्षर ब्रह्म की आत्मा तो तृप्त होती जा रही है अपने ही इस मोहक स्वरूप पे। अभी वो जब चौंकेंगे तो उनको पता लगेगा कि ये रूप मैंने धारण किया कौन सा हुआ है। सुंदर साथ जी, सूथनी के बाद अब आते हैं हस्त कमल पर। हस्त कमल में अति सुंदर शोभा। सुंदर साथ जी, क्या क्या पहना हुआ है, अति सुंदर कड़ली की शोभा। और श्यामा जी के श्रृंगार में भी बड़ी सुंदर अंगूठियों का वर्णन किया गया था। धनी जी के श्रृंगार में रास बिहारी के रूप में सुशोभित होते हुए 9 अंगूठियों का वर्णन आया है। सुंदर साथ जी, 2 तो अंगूठे में पहनी अंगूठियां और बाकी मुद्रिकाएं। कौन सी अंगुली ऐसी है धनी, 9 का ही वर्णन आया, 10वीं अंगुली कौन सी ऐसी है जिसमें आपने मुद्रिका नहीं पहनी, जिसमें आप मुझे पहनना चाहते हो आज धनी जी। उस अंगुली पर मैं वारी वारी वारी, जिसमें मुद्रिका बनकर मैं भी बस जाऊं। सुंदर साथ जी, इसीलिए शायद वो अंगुली धनी ने छोड़ दी है कि इस अंगुली के इशारे पर जब मैं रूहों को बुलाऊंगा तो भागी भागी सी मेरी अंगुली को ही देखती रह जाएंगी। इसमें मैं कोई आभूषण नहीं पहनूंगा ताकि उस आभूषण पर भी मेरी रूहों की नजर ना चली जाए, केवल मेरी अंगुली के गोरे रंग को ही वो देखती रह जाएं। सुंदर साथ जी, कलाइयों में अति सुंदर कड़ली की शोभा। कड़ली किसको कहते हैं, धातु की चूड़ी होती है सुंदर साथ जी। पहुंची की भी बहुत ही सुंदर शोभा, इतनी प्यारी दिखाई देती हुई कि उसमें सब मोमिन अटक अटक जाएं। सुंदर साथ जी, रूहें तो इस श्रृंगार से ही निकल ना पाए यदि धनी ना चाहे। धनी ने चाहा तो वो निकली और उन्होंने रास किया, नहीं तो ये संभव ही नहीं कि अक्षरातीत ने इतना सुंदर स्वरूप धारण किया हो और किसी की पलक भी झपक जाए, किसी अंग में कोई स्पंदन भी हो जाए तो रास करनी तो बहुत दूर की बात थी। पर धनी चाहते हैं कि मेरे श्रृंगार के साथ साथ मैंने इनको प्रेम का विलास भी देना है, इसीलिए अपने श्रृंगार का सुख देकर रास में भी लेकर जाएंगे। हमारे प्यारे पिया रास भी खिलाएंगे। महारास में सखियां उनके श्रृंगार को ही दृष्टिगोचर हो, उनका श्रृंगार दृष्टिगोचर होता हुआ सखियों को इतना मनोरम दिखाई दे रहा है, इतना मनोरम कि रीझ गई हैं सारी सखियां और धनी रीझ गए हैं श्यामा जी और सखियों के श्रृंगार पर। सुंदर साथ जी, कोई बागा नहीं पहना उन्होंने आज, बागा नहीं पहना तो क्या पहन लिया आज पिया जी आपने, पीले रंग की तो पटोली पहन ली। पीला रंग इतना सुंदर भी लग सकता है पिया, पीले रंग में सुशोभित होकर आज तो आप इतने सुंदर दिखाई दे रहे हो कि रास में पूरा ही पीला बिखर जाएगा, इस प्रकार दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। धनी जी के अंगों पर जब ये पटोली सुशोभित होती है, उनका पेट, उनकी पांसलियां तो वैसे ही इतनी सुंदर,
गुलाबी रंगों के उनके अंग, और उस पर जब ये पीला रंग पड़ता है तो गुलाबी और पीला मिलकर भी केसरी रंग का ही दिखाई देने लगता है। केसरी रंग की सूथनी के साथ ही लगता है मैच करना है धनी जी ने। पीला और गुलाबी रंग की आभा मिलती इतनी सुंदर भी कभी हो सकती है धनी जी। उसके ऊपर आज तो उन्होंने सिंदूरिया रंग की पिछौरी ही पहन ली। सुंदर साथ जी परम धाम में तो आसमान की पिछौरी पहनते हैं, पूरा आसमान समेट लेते हैं, पर आज श्यामा जी की सिंदूरिया साड़ी को मैच करते हुए सिंदूरिया रंग की ही पिछौरी जब पहनी तो दोनों की युगल जोड़ी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी दिखाई देने लगी, जैसे श्यामा जी को अंक में समेट लिया हो उन्होंने अपनी पिछौरी में ही। सुंदर साथ जी कोई बागा नहीं पहना, पर पटोली और पिछौरी से इस प्रकार अपने सुंदर अंगों को उन्होंने ढक लिया है, पर ये इतने महीन है सुंदर साथ जी, फिर भी सखियां उनके हृदय के दर्शन कर पा रही हैं। हम सब सखियां उन हारों में से धनी के हृदय में खो जाती हैं। हार सुंदर साथ जी इतने सुंदर, इतने प्यारे हार धनी ने पहने हैं। परम धाम में भी 5 हार पहने और यहाँ पर भी धनी जी ने 5 ही हार तो पहने हैं, पर बिल्कुल अलग शोभा लिए हुए रास का ये श्रृंगार। सुंदर साथ जी कौन कौन से 5 हार उन्होंने पहने हैं, अति 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 सुंदर। सुंदर साथ जी हारों में फुम्मक भी लटक रहे हैं। कौन से हार? हीरों के 2 हार सबसे पहले, ऊपर से नीचे की ओर सबसे पहले हीरों के 2 हार। तीसरा सोने से जड़ा हुआ, श्यामा जी ने भी स्वर्ण जड़ित हार पहना है। उसके बाद सुंदर साथ जी स्वच्छ मोतियों का हार, और फिर उतरिया का हार। उतरिया का हार इनको क्यों कहा गया? क्योंकि उनमें 2 हारें आई हैं और ये सबसे नीचे पहना होने के कारण उसको उतरिया का हार कहा गया। सुंदर साथ जी इतना सुंदर श्रृंगार, इतना मोहित कर देने वाला श्रृंगार कि पशु पंखी भी वहीं बैठ गए हैं इस मोहनी सूरत को देखने के लिए। इस मनमोहक श्रृंगार में ऐसा लगता है कि बंध से गए हैं। सुंदर साथ जी दोनों बाजुओं में बाजूबंद भी पहने हैं। श्यामा जी ने बाजूबंद नहीं पहने, पर धनी ने बाजूबंद भी पहने और उनमें फुम्मक भी लटक रहे हैं। कितने सुंदर दिखाई देते ये फुम्मक। आज तो बहुत ही खुश हैं कि धनी रास करेंगे तो हम इधर से उधर, उधर से इधर लटकते हुए सखियों को दिखाई देंगे, तो सखियां कितनी खुश होंगी। और आज तो इतने सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। ये फुम्मक की धनी के बाजुओं में लटकने की शोभा, बाजूबंद में लटकनी मटकनी चाल करने की शोभा उनको मिल गई है। सुंदर साथ जी धनी का मुखार बिंद। और सुंदर साथ जी फुम्मक के पास ही आपने देखा बाजूबंद के फुम्मक जहां लटक रहे थे ना, बस उसके बिल्कुल पास पिया जी की कोहनी पर चंदन भी लगा हुआ है। उसकी सुगंध को महसूस करने की कोशिश कीजिए। उस चंदन में से इतनी सुंदर सुगंध, ऐसा लगता है कि आज पूरी आनंद योग माया चंदन से महक आ रही हो। इतनी महक, इतनी सुगंध उस चंदन की आ रही है कि पूरी रास की रात्रि चंदनमयी हो गई हो। सुंदर साथ जी धनी जी का मुखार बिंद इतना गोरा, गौर वर्ण, अति सुंदर, अति प्यारा, 1 करोड़ में भाग का गौर वर्ण, और उनसे निकलती हुई किरणें
ऐसा लगता है आकाश तक झलझला रही हैं सुंदर साज जी। रात्रि का आकाश, पूरा चंद्रमा, पूरे तारे, ऐसा लगता है कि उन्हीं से पूरा प्रकाश उन्होंने ले लिया है। इसीलिए तो बार बार धरती पर उतर आने का उनका दिल कर रहा है कि इस गौर वर्ण को आज देख लें, पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। केवल ब्रह्म की भूमिका पर तो पता नहीं मिलेगा या नहीं। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर गौर वर्ण, नासिका में बेसर पहना हुआ, मोती लटकता हुआ, होठों की लालिमा मोती में जाती हुई और मोती की लालिमा होठों से अरस परस होती हुई। इस मोती से ही कुछ सीख लें सुंदर साथ जी। आइए हम सब भी धनी से अरस परस हो जाएं, जिस प्रकार ये मोती उनके होठों से अरस परस लालिमा लेता और देता हुआ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐ मेरे धनी, मुझे भी अरस परस कर लो इसी मोती की तरह। कानों में कर्ण फूल पहने हुए श्यामा जी, आपने नासिका में खूंटी पहन ली, मैंने अपने श्रवण अंग में खूंटी पहन ली। धनी जी कहते हैं आज तो पूरी पूरी मैचिंग करके मैं चल रहा हूँ, और इतने सुंदर युगल जोड़ी से तो नजर ही नहीं हट रही सुंदर साथ जी। उनके माथे पर सुहामना तिलक, तिलक में 3 रेखाएं। सुंदर साथ जी, नीले, पीले और लाल रंग की 3 रेखाएं, इतनी सुंदर, इतना सुंदर समन्वय पिया जी, नीले, पीले और लाल रंग का किस प्रकार आपके माथे पर, ललाट पर शोभायमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है इस तिलक को ही निरखती रहूं। आपके नेत्र, आपके नेत्र इतने सुंदर, नुकीले और चपल हैं, जब वो संकेत कर रहे हैं रूहों को कि इधर आओ, आओ मैं ये रामत करने वाला हूँ, तो नेत्रों में जो तारे हैं ना सुंदर साथ जी, खींचते हुए पूरी रूहों को अपनी तरफ, आज बंद सी गई हैं धनी की नेत्रों के साथ। सब रूहें बंद गई हैं कि प्रेम का विलास इन नेत्रों से ही मिलने वाला है, ऐसा लगता है। और सुंदर साथ जी, कमर में बड़ी सुंदर बांसुरी, कमर में इतनी सुंदर बांसुरी उन्होंने लटका रखी है, और रूहें उसमें भी अटक रही हैं कि धनी इतनी सुंदर बांसुरी तो हमने देखी नहीं थी। काल माया की बांसुरी तो किन तत्वों से बनी थी, ये तो नूरी तत्व की बांसुरी है सुंदर साथ जी। कृष्ण तत्व जो वहां पाया जाता है, उसकी बांसुरी कितनी सुंदर होगी। मुख पर लगाते हैं तो मुख पर नीला रंग, और बीच में सुंदर साथ जी लाल रंग, लाल रंग की प्रधानता है बांसुरी में, और अंत में आसमानी रंग की इतनी सुंदर, यही तो बजाई थी। ए बांसुरी तेरी तान कितनी सुंदर है, तेरी ध्वनि कितनी सुंदर, जिसमें से हम रूहों को अपने ही नाम सुनाई दिए थे। धन्यवाद ए तेरा बांसुरी, जो तू पिया जी के होठों पर लगती है और इतनी मधुर तान सुनाती है। उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के हुक्म से, तेरे तान को सुनकर, तेरी मीठी ध्वनि को सुनकर ही तो तन छोड़ दिए थे रूहों ने। तुझको भी प्रणाम ए बांसुरी, तेरे से भी नजर नहीं हटती जब तू उनके होठों पर लग जाती है। सुंदर साथ जी, ये लाल रंग भी लगता है उनके होठों से और बेसर में लटकते हुए मोती से ही आ रहा है। मोती तो सफेद रंग का है सुंदर साथ जी, पर उनके होठों की लालिमा हर तरफ लालिमा फैलाती हुई महसूस हो रही है। उनके शीश कमल पर देखिए कितना सुंदर मुकुट, मुकुट का वर्णन इतनी सारी चौपाइयों में किया गया है सुंदर साथ जी। खड़ी हुई कितनी प्रकार की हारें उनमें आई हैं, कितने फूल
जड़े हुए उनमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो फूल जड़े तो हुए हैं पर कभी इधर कभी उधर चेतनता का एहसास कराते हुए वो फूल भी रास में हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हों, हमारे साथ ही रामते करते हुए धनी के मुकुट के फूल भी आज अति सुंदर सुशोभित होते हुए योग माया में, पूरी योग माया के ब्रह्मांड में ना ऐसा मुकुट कभी हुआ ना कभी हो सकता है। ऐसा स्वरूप धनी जी का, ऐसा श्रृंगार हमारे पिया जी का ना कभी हुआ, ना है और ना कभी हो सकता है, केवल धनी जी के अलावा। इतने सुंदर प्रेम का विलास जब उनके हृदय में आ जाता है ना, तो उनके नेत्रों से वो विलास टपकने लगता है। सुंदर साथ जी, हम सब रूहों के लिए और केवल अपनी श्यामा और अपनी रूहों के लिए ही वो प्रेम का विलास उनके नेत्रों में आता है। और किसी के साथ तो मेरे अक्षरातीत, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण धन, मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदयेश्वर और किसी के साथ तो लीला करते ही नहीं। सुंदर साथ जी, इतना सुंदर, इतना सुंदर, और उस पर मुख में पानों का बीड़ा भी ले लेते हैं। पानों का बीड़ा लेकर तो इतने प्यारे दिखाई दे रहे हैं हमारे महबूब कि उन पर से नजर हटे ऐसा हो ही नहीं सकता। पर धनी जी ने दिल में ले लिया है कि इनकी नजर श्रृंगार पर तो टिकानी है, पर साथ साथ इनको रास भी खिलानी है, महारास की रामतें भी खिलानी है। सुंदर साथ जी, अब धनी जी के श्रृंगार के बाद हम सब सखियां पहले तो खो गई उनके श्रृंगार में। देखा इतना सुंदर स्वरूप लेकर खड़े हुए हैं सुंदर साथ जी, सखियां तो उसी में ही खो गई सबसे पहले। और जैसे ही धनी जी ने उलाहना, उथले वचन कहने शुरू किए, तब कहीं होश आई कि हम काल माया से तन छोड़कर आए हैं। क्या कहते हैं पिया जी? कहते हैं, सखियों, कुलीन नारियां तो कभी घर से इस समय निकलती नहीं। मेरी बात सुनो, बड़ी उत्तम बातें बताऊंगा तुम्हें। मेरी बांसुरी की ध्वनि सुनते ही ये जो घर छोड़कर आ गई हो, क्या ये कुलीन नारियां ऐसी होती हैं? मेरी महासौभाग्यवती गोपियों, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा काम करूं अब? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना? अपने पतियों को, अपने घर बाहर, अपने सब रिश्ते नातों को छोड़कर आ गई हो। क्या वृंदावन की सुंदरता के बारे में पता लग गया था क्या? वृंदावन की सुंदरता देखने आई होगी जरूर तुम। सखियों का दिल तो सुंदरता में भीगा हुआ अचानक से उठ पड़ती हैं कि धनी जी, ये क्या हो गया? राजसी सखियां, सात्विकी, राजसी और तामसी सखियां एकदम से हतप्रभ रह जाती हैं कि धनी क्या कह रहे हैं। तामसी सखियों को याद आ जाता है, इंद्रावती जी को याद आ जाता है, 52 दिन पहले कुछ ऐसे ही वचन हमने अपने पिया से कहे थे कृष्ण जी के स्वरूप में, जब वो 11 वर्ष के थे। आज से 52 दिन पहले ऐसे ही वचन कहे थे कि घरों को छोड़कर नहीं आ सकते तुम्हारे पास। उनको पता है पिया ये क्यों कह रहे हैं। तो पर बाकी की सखियां, सुंदर साथ जी, सात्विकी सखियां तो बेहोश ही हो जाती हैं। राजसी सखियां क्या करती हैं? राजसी सखियां तड़पने लगती हैं। इंद्रावती जी और तामसी सखियां खड़ी रहती हैं, सुनने लगती हैं कि वाला जी कहिए आपने क्या कहना है। कहते हैं, सगे संबंधी निंदा करेंगे, क्यों आ गई हो? माता पिता की गरिमा को, रिश्तेदारों की, पतियों की, सब घर परिवार वालों की गरिमा को तुम नष्ट कर रही हो। इतने अच्छे पतियों को तुमने खड़े खड़े ही छोड़ दिया, ये क्या कर दिया?
पति तो चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के विकार क्यों ना हो, अज्ञानी हो, चाहे शारीरिक विकार हो, मानसिक विकार हो, किसी भी प्रकार से विकारित पति हो, पर उसको छोड़कर वेद कहते हैं उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तुम क्या करके आ गई हो? तामसी सखियां पता है क्या कहती हैं? कहती हैं 52 दिन पहले ये हमने किया था, पर सुंदर साथ जी उनको पता है कि आज सुबह से हमारे प्रियतम गैया चराने गए हुए थे। आज सुबह से कृष्ण जी गैया चराने गए थे, हमने तो उनकी सुध ही नहीं ली। जैसे हम उनका पहले इंतजार किया करती थी, आज तो हमने उनका इंतजार भी नहीं किया, क्योंकि संध्या समय हमें तो उनसे मिलने ही नहीं आना था, हम तो उनसे मिलने आती नहीं थी। पर फिर भी प्रियतम ने हमें बांसुरी बजा कर यहाँ बुलाया है, उन्होंने ही बुलाया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो इसका अर्थ है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज भी उन्हीं ने हमें बुलाया, हम स्वयं नहीं आती। यदि प्राणेश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्ण होता तो उनको नहीं बुलाना पड़ता। हमारे से प्रेम सेवा में चूक हो गई है। इंद्रावती जी कहती हैं धाम धनी आपको जो कहना हो आप कहिए, हम तैयार हैं। कहते हैं वेदों में लिखा है किसी भी प्रकार का पति हो तुमको नहीं छोड़ना चाहिए, तो तुम क्यों छोड़कर आई हो? हाँ, मुझे अभी भी तुमसे कुछ कहना है, आधे क्षण की देर किए बिना वापस चली जाओ। रास्ते में बहुत अंधेरा होगा, जंगली जानवर होंगे, डर जाओगी। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी खड़ी रहती हैं, कहती हैं धनी आपको अभी भी कुछ कहना है या आपने कह लिया? अब हमने अच्छी तरह से सुन लिया है, अब आप सुनिए। तो सुंदर साथ जी राजी भी अब सुनते हैं, और क्या कहती हैं इंद्रावती जी उनको? कहती हैं हमारी आत्मा बहुत कठोर है, हमारा मन बहुत निष्ठुर है, पर आपके इतने कठोर वचनों को इसीलिए तो हम सहन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत कठोर हैं। सुंदर साथ जी उसके बाद बहुत सारी सखियां तो मूर्छित होकर ही गिर जाती हैं, सहन नहीं कर पाती, और कुछ सखियां तड़पती रहती हैं, वो खड़ी भी नहीं हो पाती, बैठ जाती हैं, लेट जाती हैं, तड़पती रहती हैं, पर कुछ बोल नहीं पाती। इंद्रावती जी कहती हैं पिया आपने तो, क्योंकि सुंदर साथ जी योग माया में अर्ध नींद अर्ध जागृति की अवस्था है, वहां पर हमें पहचान हो चुकी है कि ये हमारे प्रियतम हैं, ये हमारे प्राणों के आधार, हमारे धनी, हमारे प्राण पिया हैं। तो सुंदर साथ जी इंद्रावती जी कहती हैं कि आपने तो हमारे निर्णय में स्वयं ही पक्ष दे दिया है, हम आपने तो स्वयं ही हमारा पक्ष ले लिया है पिया जी। आपने ही तो कहा हजारों अवगुण होने पर भी पति को नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमें क्योंकि पता लग चुका है कि यही हमारे प्राण पति, हमारे प्राण प्रियतम है, तो क्या कहती हैं कि धनी सर्व गुण संपन्न आप हो, तो आपको कैसे छोड़ सकती हैं पिया जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। धनी ने हमें लज्जित करने वाली जो जो बातें कही, इंद्रावती जी कहती हैं, महामती जी कहती हैं, उसका वर्णन मैं यहाँ शब्दों में कर नहीं सकती, इतनी बातें पिया जी ने हमसे वहां पर कही। तो स्वयं ही कहते हैं धनी, कहते हैं माया का लेश मात्र भी तुम्हारे अंदर बचा तो नहीं, केवल यही देखने के लिए मैंने ये वचन कहे, पर मैंने देख लिया कि माया का लेश मात्र भी मेरी सखियों के अंदर, मेरी श्यामा प्यारी के अंदर नहीं बचा है। तो आओ अब मैं तुम्हें इतने आनंद दूंगा कि तुम आनंद से परिपूर्ण हो जाओगी, जैसा आनंद तुमने कभी देखा नहीं। परम धाम में जरूर देखा है, पर सखियों को परम धाम की अभी भी पहचान नहीं है सुंदर साथ जी, निज घर की अभी भी कोई पहचान नहीं है।
इसके बाद का वर्णन सुंदर साथ जी कल होगा। अति सुंदर किस प्रकार से पिया जी कैसे वचन कहते हैं, किस प्रकार ये उन्होंने वचन कहे, कैसे इंद्रावती सखी खड़ी रही, हमने देखा। इसके बाद धनी उनको वृंदावन की सैर कराएंगे कि आओ, मेरे श्रृंगार को तो तुमने निरख लिया, मैंने मुझे पता लग गया। धनी ही तो निरखने दे रहे थे, निरखा रहे थे। सुंदर साथ जी अब योग माया का, यानी के केवल ब्रह्म में जो आनंद योग माया का ब्रह्मांड उन्होंने रचना की है ना, उनको आदेश देकर जो ब्रह्मांड की रचना करवाई है, वो कितना सुंदर ब्रह्मांड है। वृंदावन इतना सुंदर, इतने प्रकार से वहां आनंद जो बरसा है, तो उस आनंद से तो वो और सुंदर और सुंदर और ही सुंदर होता जा रहा है। धनी जी कहते हैं तुम तो मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। कितने सुंदर शब्द पिया कहते हैं कि तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, तुम मेरे जीवन की आधार हो। मेरी रूखी बातों से कभी दुखी ना होना, तुम जैसे कहोगी, जैसे जैसे कहती जाओगी ना, मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा। सुंदर साथ जी यदि हम चितवन की ओर मुड़ें, यदि हम चितवन की ओर मुड़ें और चितवन में धनी जी का दीदार करें, परम धाम में जो युगल स्वरूप बैठे हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं, तो जैसे जैसे हम कहते जाएंगे ना, वैसे वैसे धनी करते जाएंगे। एक बार चितवन का स्वाद चख कर तो देखिए प्यारे सुंदर साथ जी। यदि अभी तक भी चितवन में बैठना प्रारंभ ना किया हो तो और देर ना कीजिएगा। केवल 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम का समय तो हर सुंदर साथ निकाल सकता है, जरूर निकालिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि चितवन से बड़ी निधि यहाँ पर हमारे पास इस काल माया में और कोई भी नहीं है, जिसके थ्रू अपने प्राण प्रियतम की सुंदरता को, उनके दर्शन किए जा सके, उनके एक एक अंग में डूबा जा सके। श्यामा जी के एक एक अंग की शोभा में डूबने का अवसर, धनी जी के हृदय में डूबने का अवसर, ये जो आज हमें मिला है उसको खोना नहीं है सुंदर साथ जी। पहले ही बहुत वर्ष, बहुत मानव तन, बहुत सारे जीव हमने बिल्कुल व्यर्थ कर दिए हैं। तो इस बार ये जो मानव तन मिला है, इस बार ये जो जीव मिला है, जरूर यही सत्स्वरूप में पहली बहिश्त में जाकर अखंड होने वाला है। नहीं तो इतना प्रेम, इतना ज्ञान हमें इस बार नहीं मिलता सुंदर साथ जी। तो कहीं इस कमी से कि हम उठ नहीं पाते या हम माया में हर दम व्यस्त रहते हैं, केवल 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को नहीं निकाल सकते सुंदर साथ जी, केवल इस वजह से कहीं रह ना जाए। सुंदर साथ जी पहले भी बहुत तन चले गए, अब और नहीं जाने चाहिए। वृंदावन की सुंदरता का वर्णन इतना सुंदर करते हैं कि कितने प्रकार के तो वहां पर वृक्ष लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे पेड़, ऐसे ऐसे पौधे जिनका नाम आज तक कभी ना सुना हो। यदि आप पूरे सुनना चाहते हैं तो पुराने वीडियोस श्री कृष्ण त्रिधा लीला के देख सकते हैं। यदि पूरे पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट श्री रास ग्रंथ जरूर टीका सहित पढ़िएगा। उनमें सारे वृक्षों के, पेड़ पौधों के, उनकी सुंदरता का वर्णन इतना सुंदर, इतना सुगंधित किया गया है कि ऐसा लगेगा कि उनकी सुगंध हम यहाँ भी महसूस कर पा रहे हैं। सुंदर साथ जी वहां पेड़, पशु, पंखी कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। कोई फल ऐसा नहीं होगा, कोई फूल ऐसा ना सुना होगा इस दुनिया में जो योग माया में ना हो। योग माया का अति 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 अल्प इस काल माया में दिखाई देता है, तो वहां यहाँ से कितने करोड़ करोड़ गुना ज्यादा
फूल फल, पशु पंखी, वृक्ष, जमुना जी, और जमुना जी का जो जल है सुंदर साथ जी, यमुना जी का जल इतनी तीव्र गति से बहता है और ऐसा लगता है रास की रामतों के साथ ताल देता हुआ जमुना जी का जल। रामत तेज होती है तो जमुना जी भी तेजी से बहने लगती हैं, रामत मंद गति से चलती है तो जमुना जी का जल भी मंद गति से बहता हुआ कितनी सुंदर रामतें वो भी करता हुआ हमारे साथ दिखाई देता है। सुंदर साथ जी, वृंदावन की और भी बहुत सारी शोभा है, वो हम कल करेंगे। आज मैं सुंदर साथ जी को एक बहुत सुंदर सेवा दिखाना चाहती हूँ जो कि होकर आ चुकी है, तो आइए सुंदर साथ जी उनका भी दर्शन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यदि मुख से कुछ भी ऐसा निकल जाए सुंदर साथ जी जो गलत हो या किसी भी तरह से दिल को दुखाने वाला हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए देखते हैं अति सुंदर जो आज ही हम सब सुंदर साथ उनको करेंगे, उस सेवा को जो होकर आई है, तो आज ही सुंदर साथ जी उनको जरूर जरूर कीजिएगा। हाँ जी, श्री बीतक साहब की अति सुंदर क्विज बनकर बीतक साहब सहयोगिता पार्ट 1 बनकर तैयार हो चुकी है। उसके लिए मैं कमलेश भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब सहयोगिता का पहला क्विज जरूर अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने जो डायरेक्टरी बनाई है वो भी बहुत जल्द सुंदर साथ जी से शेयर कर दी जाएगी। पर यदि कोई सुंदर साथ अपना नंबर ऐड करवाना चाहते हो, उनका नहीं हुआ, तो अपना मोबाइल नंबर जरूर साथ में लिखेंगे। अति सुंदर प्रश्न और आपके हस्त कमल से सुंदर साथ जी अति सुंदर उत्तर उस पे जरूर प्रेस कीजिएगा। सेवा करने वाले सुंदर साथ को भी इससे बल मिलता है और हमारे लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा है। बार बार इन क्विज को करके हम बीतक साहब के हर प्रसंग को दिल में पक्का करते जाएंगे। और सुंदर साथ जी, रूबी जी की जो बहुत सुंदर सेवा, मैंने तो बहुत सारी पीडीएफ निकाल के रखी होती हैं कि सुंदर साथ जी से ये चौपाई शेयर करूंगी, राजी के सिंगार की शोभा रे मारा श्याम तनी, सखी केणी पेरे वर्ण मुएह, शब्दातीत मारा वाला जी नी शोभा मारी जिभ्या आणी ये देह। हे सुंदर साथ जी, मैं अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत की शोभा का वर्णन कैसे करूं। मेरे प्रियतम की शोभा शब्दों से परे है, जबकि मेरी जिह्वा वाणी इस नश्वर शरीर की है। महामती जी कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं, बहुत सारी चौपाइयां खोल कर रखी थी पर धनी की ऐसी लीला की कोई चौपाई खोलने ही नहीं दे रहे वो सुंदर साथ जी, हाथ ही नहीं चलता। ऐसे लगता है कि जेने दर्शने नेत्र ठरे अने वचन ठरे कहे अंग। सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि ठर जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, हाथ पैर इतने शीतल हो जाते हैं कि ना तो माउस पर, ना फिर किसी कॉपी पर, ना किसी पर कोई चौपाई दिखाने के लिए हाथ ही नहीं चलते, बस ठर जाते हैं उनके दर्शनों से ये अंग। धनी जी की बहुत मेहर। सुंदर साथ जी, ये बहुत ही सुंदर हमारी रूबी जी ने जो बनाकर भेजी हुई है, ये देखिए वृंदावन की कितनी सुंदर वनों की शोभा। ये देखिए जमुना जी लहराती हुई, कितनी प्यारी हमारी रामतों के साथ ही रामत करती हुई जमुना जी। वृक्ष भी ऐसे लगता है उसी गति में हिल रहे हैं जिस गति में रामत हो रही हो। सखियां उदास होती हैं तो वृक्ष साथ में उदास होकर बैठ रहे हैं, इस प्रकार लगता है, उनको लगता है धनी जी को देखकर हम खिले हुए, सखियों को देखकर थोड़े उदास होते हुए। कितनी सुंदर योग माया। ये देखिए निकुंज वन, सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर
निकुंज वन की शोभा इनको पूर्ण रूप से इस प्रकार देखिए, बहुत सुंदर, अति सुंदर सखियों का श्रृंगार। सखियां और श्यामा जी देखिए कितनी प्यारी वहां लग रही हैं, रामतों के लिए एकदम तैयार, एकदम चुस्त कि अब हमने रामते करना है। वेरी वेरी एक्टिव हो चुकी हैं सारी सखियां। जब धनी जी ने उनको कहा कि मेरी किसी भी बात को तुमने दिल में नहीं लेना, मैं तो बस चेक कर रहा था माया बची है तो बची है कि नहीं दिल में। देखिए उलाहने के समय सखियां किस प्रकार गिरती हुई, किस प्रकार दूसरी सखियां उनको भी संभालती हुई, कैसा वो दृश्य बना होगा उलाहने के समय सखियों का। बहुत सुंदर ये सेवा रूबी जी। और आगे वृंदावन की किस प्रकार की लीला शुरू होती है, अति सुंदर श्रृंगार सजी हुई। ये देखिए वृंदावन में घूमती राधिका रानी और साथ में उनकी प्यारी गोपियां, उनकी सखियां, चोटी देखिए सर्पिणी की तरह लहराती हुई अति सुंदर दिखाई देती हुई। उसके बाद जो रामते होंगी ना सुंदर साथ जी, धनी जी की मेहर से यदि साथ साथ दिखाया गया तो साथ साथ देखेंगे, यदि धनी ने फिर से शीतल कर दिए पूरे अंग तो फिर शायद मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगी माउस पे। बहुत सारे पीडीएफ खुले हैं पर जैसी राजी के दिल की इच्छा हो राजी वैसा ही करो। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।